वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्क की सियासत पर बात कर लेते हैं, मुल्क की सियासत को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान से जेल में मुलाकात से मुतल्लिक तमाम केसेस आज लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए सोहेल आफरीदी साहब की, तो वो उनकी मुलाकात की एक अलग कहानी है जो खान साहब से होनी है। उस हवाले से भी दरख्वास्त आज लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने एक ताज़ा पैगाम में कहा है तमाम अरकान असम्बली और वकला को ये हिदायत जारी की है कि अदालती कार्रवाइयों में बाकायदगी से वो शरीक हो जाएं, तमाम केसेस को गौर से देखें। अब सवाल ये है कि क्या वाकई वो अरकान जो इस वक्त रूपोश हुए हुए हैं अब वो सामने आएंगे या फिर नहीं, ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी। और इस तमाम तर बहस पर मजीद बात करने के लिए, मजीद बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नईम हैदर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से मैंने इब्तिदा में बात की है कि खान साहब से जेल में मुलाकात से मुतल्लिक तमाम केसेस लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं, और अब वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की जैसे मैं बात कर रही थी कि उनकी मुलाकात की भी एक अलग स्टोरी है, वो भी जुमेरात है आज और लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर है। तो आपको लगता है या फिर हम ये समझें कि कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है आने वाले दिनों में? नहीं नहीं, देखें, ये इनका आईनी हक है, कानूनी हक है। जेल मैनुअल वाज़ेह इजाजत देता है, रूल 92 इसमें है कि कोई भी शख्स अगर जेल में है, कोई उससे वकला, उसकी फैमिली, उसके दोस्त अहबाब जाकर मिल सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं। और उसी पैरा के अंदर हमने मुख्तलिफ पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें लार्जर बेंच बनाया गया और एक ऑर्डर फरमाया गया कि इस तरह से जो है वो तमाम केसेस नोयत केस लार्जर बेंच के पास आएंगे। और वहाँ जो SOPs तय हुए थे उसके मुताबिक जो एक मंगल के दिन वकला की मुलाकात का दिन तय हुआ था और जुमरात को रफ़का का सियासी लोगों की मुलाकात का दिन तय हुआ था, उसके मुताबिक हम एक साल से हर जुमरात को नाम भिजवाते हैं, लेकिन किसी रहनुमा की जुमरात को मुलाकात नहीं होती है। तो सोहेल अफरीदी साहब का भी नाम हमारी तरफ से गुज़श्ता रात भिजवा दिया गया है, जिसके मुताबिक हम यही इस्तदा कर रहे हैं कि उनका नाम ऑलरेडी भिजवाया हुआ है। और उन्होंने खुद भी सुप्रीम कोर्ट में भी लेटर लिखा और उसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट और इंटीरियर दोनों जगहों के ऊपर उन्होंने रजू किया, लेकिन उनकी एक्सेस नहीं हो सकी, उनको रसाई नहीं दी जा सकी। सूबे का मैंडेट इमरान खान के पास है, इमरान खान से वो रहनुमाई लेना चाहते हैं, उनके से गाइडलाइन लेना चाहते हैं। तो लार्जर बेंच इसमें समाअत करेगा और वो जब समाअत करेगा तो उनसे यही इस्तदा है हमारी कि आज ही हमारी मुलाकात जो है यानी वजीर आला साहब की करवा दी जाए, ताकि वो सूबे में जो सूरत हाल है, काबीना बनानी है, दीगर मामलात रुके हुए हैं, तो ये सारा का सारा बर्डन चीफ मिनिस्टर पर नहीं आ रहा बल्कि इस हुकूमत के ऊपर आ रहा है, ये इनको लाने वालों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि एक आईनी हक है जिसमें रुकावट डाली जा रही है इनकी तरफ से, क्योंकि ना हक पर पाबंद सलासल इमरान लेकिन फिर खान भी साहब। सर एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि फिर भी बन जानी चाहिए थी ना। खैर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान ने अपने पैगाम में अभी जिस तरह से बात की है कि मेरे तमाम केसेस में अरकान असम्बली और जितनी भी वकला है अदालती कार्रवाइयों में वो बाकायदगी से शिरकत करें, उन पर देखें, उनको नज़रसानी करें। तो अब जो अरकान जैसे मैं बात करी थी कि अभी रूपोश हैं PTI के, फिर वो भी शिरकत करेंगे? देखिए, बिल्कुल जी, ये तमाम लोगों के लिए खान साहब ने ये हदायत भिजवाई हुई हैं कि हर शख्स किसी भी मामले के ऊपर अदालत के अंदर लाजमी पेश हो और अदालत में जो है वो जाए। वहाँ जाकर जाहिर बात है एक जब आप तादाद में जाते हैं तो उसका असर होता है, अदालत के ऊपर असर होता है कि लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं, उनको इंसाफ फराहम की करें। मीडिया, सोशल मीडिया, आपका पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होता है, तो हर एक तक जो है ये एक जाती है, एक असर उसका होता है कि आप गैदरिंग से जब आपके पार्लियामेंटेरियन वहां खड़े होंगे, सेनेटर्स खड़े होते हैं, वकला खड़े होते हैं, तो वो इफेक्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हर बंदा वहां पहुंचे और तमाम लोगों से हमारी ये सदा होगी कि हर एक बंदा वहां पहुंचे। ये खान साहब से मुलाकात के रिलेटेड मतलब अब जितने भी अरकान हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब सर ये भी बताइएगा, अभी शेर अफजल मरवत की मैं बात करूं तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के हवाले से बात की। उन्होंने कहा यहाँ पर एक ऐसा कल्चर है कि अगर पानी पीने की भी इजाजत लेनी हो ना तो इमरान खान से मांगनी पड़ती है। तो क्या जिस तरह से अली अमीन गंडापुर तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं करते थे, उनका ये इशारा नए वज़ीर आला की तरफ ही था। सोहेल आफरीदी की मैं बात कर रही हूँ, उनके मौक़िफ़ की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर वो कैबिनेट नहीं तश्कील देंगे। देखिए, उन्होंने पूरा इख्तियार दिया है सोहेल अफरीदी साहब को कि आप तमाम काबीना बनाइए। तो उन्होंने खुद तो नहीं काबीना के हवाले से नाम कोई तजवीज़ की है। हाँ, वो ज़रूर गुफ्तगू होगी। जो माइनस का फार्मूला लगाने की कोशिश दुनिया चाह रही है कि इमरान खान को माइनस किया जाए, जैसे पहले दिन से उन पर हमला किया गया कि आपको माइनस किया जाए, उससे पहले हुकूमत उनकी हटाएगी कि माइनस किया जाए, उसके बाद
उन पर जो है वो उनको मुख्तलिफ केसेस में जेल में डाला कि माइनस किए जाए, उनसे मुलाकातें बंद की गई कि माइनस मुख्तलिफ अमूर पर उनसे गुफ्तगू जरूरी थी, उस वक्त रोका गया कि माइनस किए जाए। तो इमरान खान रेलेवेंट हैं, जो इरेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी साजिशें इंशाल्लाह ताला नाकाम होंगी और नाकाम कर रहे हैं। उनसे मुलाकात करके उनसे गाइडलाइंस लेना, उनसे रहनुमाई लेना। सुहेल अफरीदी को अवाम ने वोट नहीं दिया, वो अपने एक हल्के की हद तक वोट लेकर आए हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने, पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिया है। वो पूरा पाकिस्तान जिसने 8 फरवरी को इमरान खान को कामयाब किया इस बुनियाद पे कि इमरान खान ही इस मुल्क को बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, मुल्क के खैर खा हैं, मुल्क की बागडोर इनके हाथ में होनी चाहिए। ये हमारा कप्तान है। तो कप्तान किसी भी टीम का जो होता है उससे उसकी टीम जो है उससे मुशावरत करती है। खेल जो होता है, खेल का मैदान आप लगा लें, उसमें ये नहीं होता कि हर बंदा अपनी मर्जी से कोई मामलात को करता है, टीम वर्क होता है। तो इमरान खान उस टीम के कप्तान हैं जो उनसे रहनुमाई लेंगे। इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि पानी भी पूछ के पीना। उन्होंने तो खुद कहा है कि पूरी काबीना का जो है इख्तियार है उनके पास कि वो पूरी काबीना जो है वो खुद यानी उसमें ये भी अब वो एक बड़ा नाम सवाल है तजवीज ना करेंगे। सर कि अभी ये विफाक के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं या फिर नहीं। बैरिस्टर गोहर तो कह रहे थे कि मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा अगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। अच्छा सर, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से जुनैद अकबर साहब का कहना है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें अब दीवार से लगाया गया है और दोबारा एहतजाज की तरफ हमें अब जाना होगा। दूसरी जानिब जब शिकवा हुआ तो फिर जवाब शिकवा भी आया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर पीटीआई अब एहतजाज के लिए नवंबर में इस्लामाबाद आएगी तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। तो पीटीआई इस बार, उन्होंने ये भी साथ कहा कि वो आप लोग अब अटक पुल भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही है, आप लोग आ रहे हैं नवंबर में? शर्म की बात है ऐसे बयानात, उनको शर्म आनी चाहिए राना साहब को कि कब्र में आपकी टांगे हैं और आप इस तरह के की बातें कर रहे हैं। और किन के खिलाफ कर रहे हैं? पीटीआई का मतलब क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की जमात है पीटीआई, जिसको पूरा पाकिस्तान 90% अवाम सपोर्ट करती है। ये तो नहीं चाहते कि कोई भी एहतजाज करे। फलस्तीन के हक में सेनेटर मुश्ताक निकलता है, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा। टीएलपी फलस्तीन के हक में निकलती है, उनके ऊपर मुकदमे और उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जो है थानों गायब किया जाता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, बख्तर बंद गाड़ियां चलाई जाती हैं, जो कि वीडियोस सामने मौजूद हैं। पूरा प्रोपोगेट किया गया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल किया गया कि प्रोपोगेट करें कि बिल्कुल ये दहशतगर्द है जिन्होंने आकर हमला बोला हुआ था। कौन सा हमला बोला था उन्होंने? इसी तरह आप देख लें कि कश्मीर के लोग सड़कों पर निकले, डी चौक उन्होंने एहतजाज किए, वहां वकलात तक को धर लिया गया। तो इनको तमाम लोग जो हक, कानून, इंसाफ की बात करेंगे वो इनको दहशतगर्द लगते हैं। शर्म आनी चाहिए। कुर्सी पर आप झूठे मैंडेट के जरिए बैठे, उस कुर्सी को बचाने के लिए आप भारत तक जा रहे हैं। आप जितनी मर्जी हदें पार करें, पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद अवाम है और वो अपने हक लेना जानती है। इंशाअल्लाह ताला जिस जगह पर जिस तरह से एहतजाज करना पड़ा हम करेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे। हमें उस हद तक ना लेकर जाइए कि हम दोबारा जो है कोई उसी तरह का रुख इस्लामाबाद डी चौक का करें। जुनैद अकबर ने ये बात की है। अभी जो स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल, वो हम बिल्कुल उस पर गुफ्तगू हो रही है, जो भी आपके सामने लायामत आ जाएगा। सही सही। आज नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज तमाम तर केसेस भी अदालतों में हैं। देखते हैं कि इस हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त होती है, फिर इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे। और अभी तक ये है कि जितने भी रूपोश हैं नईम हैदर पंजोता साहब की जानिब से जो कहा गया कि यकीनी तौर पर वो भी सामने आएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।